ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और उसमें द्वात्रिंश सर्ग चल रहा है। रामायण के पाठ से पहले आज संत रविदास जयंती है, तो उसकी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़े संत हुए हैं, मीरा के गुरु भी माने जाते हैं संत रविदास। तो जन्मना वो जिसको छोटी जाति बोला जाता है समाज में, उसमें पैदा हुए और बहुत उन्होंने यातनाएं सहन की, क्योंकि उस समय के जो जिनको उच्च कुल में ऊंचा कुल जिनका माना जाता है, तो उन लोगों को ये स्वीकार ही नहीं था कि कोई हमारे बराबर संत कैसे हो सकता है। तो बड़ी उन्होंने अपने जीवन में यातनाएं सहन की और एक बहुत ऊंचे संत थे, लेकिन उन्होंने कोई बाहर से कोई अपमान कर रहा है, कोई उपेक्षा कर रहा है, इसकी परवाह किए बिना बस अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, पूरे जीवन भर ज्योति बनाने का काम करते रहे। जब उनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, जो एक कहावत आपने सुनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उनके जीवन से शुरू हुआ था। तो जब उन्होंने वो गंगा को अपने उसमें काठ का जो कठौती होती है उसमें जब अभिव्यक्त कर दिया था, तो फिर तो वो बहुत बड़े ऊंचे संत हो गए। तो उसके बाद किसी ने उनको कहा कि अब आप ये छोटा काम क्यों करते हैं, आप तो केवल लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया करें। तो उन्होंने बताया कि आपके लिए ये छोटा काम है, मैं तो इसी काम से आज यहाँ पहुंचा हूं। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है।
तो कैसे गंगा उनके उसमें आई थी मालूम है आपको कहानी? मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक बार कोई उस जिस नगर में रहते थे संत रविदास, उस नगर के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कोई धनी व्यक्ति वहां के जो नगर सेठ हैं और राजा के बहुत कृपा पात्र थे वो, तो राजा ने अपनी तरफ से अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा था कि आप जाओ वहां गंगा की पूजा करना और ये दान दक्षिणा चढ़ावा जो भी यात्री लेकर के जाते हैं। तो वो उधर से जा रहे थे, तो वो अपना जूता बना रहे थे संत रविदास। तो उन्होंने मजाक मजाक में उनको बोल दिया, भगत जी चलो गंगा स्नान करने चलें। उनको भगत जी बोलते थे, चिढ़ाने के लिए बोलते थे। ये संसार की रीति नीति है। आप में से भी अगर किसी ने कोई ध्यान उपासना साधना स्वाध्याय एकांतवास करना शुरू किया यदि, तो लोग फिर आपको चिढ़ाने लगेंगे शुरू में। तो हैं आपको बोलते हैं? बोलते थे हाँ। तो ये होता ही है। तो उनको भी, तो आप में से कोई भी शुरू करेगा उसको पहले इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यद्यपि आपकी ये क्लास होती इसलिए है कि किसी को इस तरह से चिढ़ाना अपने पाप को बढ़ाना है। कोई भी व्यक्ति कहीं से तो शुरुआत करेगा ना, और जिस दिन वो शुरुआत करेगा उस दिन तो संत होता नहीं है, योगी होता नहीं है, साधक होता नहीं है, जहां से शुरुआत करेगा। तो होना तो ये चाहिए कि जो भी शुरुआत कर रहा है, चाहे वो ऐसे ही आंख बंद करके बैठा है, माना आप कहोगे जी ऐसे आंख बंद करके बैठा है, इसके दिन भर के जो व्यवहार है वो तो ऐसे होते हैं, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। तो चलो माना दिन भर के व्यवहार ठीक नहीं, पर इतनी देर के लिए यदि आंख बंद करके बैठा है तो कोई संस्कार तो है ही ना। तो क्या पता आपकी सहायता से वो संस्कार आगे ही बढ़ जाए। तो हमें कृतकारित अनुमोदित इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कृतकारित अनुमोदित पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। किसी की ध्यान उपासना साधना में जब हम सहयोगी बनते हैं, यहाँ तक कि कभी हमारे को कष्ट दे रहा हो वो व्यक्ति, लेकिन खुद उस रास्ते में बढ़ना चाह रहा है, तो खुद कष्ट सहन करके भी उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ऐसे वो नगर सेठ ने मजाक में कहा, तो संत जी हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भी चलो। उन्होंने कहा भाई मेरी गंगा तो यही है, मेरे पास ही है, पर फिर भी आप जा रहे हो, मैं तो जो अपनी सेवा करता हूँ यही मेरे तो 4 धाम की यात्रा है, यही हमारी तो भक्ति है, यही पूजा है। क्योंकि पूजा करने के लिए भक्ति करने के लिए भक्ति को भी छिपाना पड़ता है। उसका जो ढिंडोरा पीटता है वो वास्तव में समाज में तो उसी को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं लोग। मैं यहाँ मेरी एमए पूरी हो गई थी 97-98 में, दिव्य योग मंदिर कनखल से ही में ही रह के मैंने एमए किया कांगड़ी गुरुकुल से। उसके बाद मैं 2 वर्ष के लिए हरियाणा चली गई थी। जिस स्थान पे जन्म हुआ इस शरीर का, तो वहां पर ही माता पिता ने एक आश्रम बना दिया, एक नीचे अंडरग्राउंड गुफा टाइप कमरा बना दिया। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तो साधना करूंगी, तो मैं 2 साल तक उसी में रही नीचे, और अन्न भी नहीं खाती थी। एक ऊपर कमरा था एक नीचे, अभी भी है वो। तो ऊपर वाले कमरे में एक छोटा सा इतना सा झरोखा है, तो उसमें जो परिवार के लोग हैं वो थोड़ा फल रख देते थे, 1 गिलास दूध रख देते थे सुबह शाम, बस उतना ही लेती थी। और फिर जब मैंने देखा 2 साल में, तो वहां आसपास के लोगों में ऐसे हो गया था कि भाई सिद्धि प्राप्त हो गई इनको तो पहले 1 वर्ष तो मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं आई थी, और माता पिता चिंता भी करने लगे थे कि कहीं अंदर अंदर वो बीमार होके मर ना जाए, कहीं लोग बोलेंगे लड़की को घोट के मार दिया। फिर माता जी ने बहुत लिख लिख करके उस पे भाई साहब को रखवाया वहां पे कि हम देखना चाहते हैं कि किस हालत में है। तो फिर मैंने ये बनाया कि ठीक है मैं 3-4 महीने के बाद एक बार बाहर आ जाऊंगी 1 घंटे के लिए। तो पूर्णिमा को आती थी 3-4 महीने के बाद। इतनी भीड़ होती थी, कहाँ कहाँ से आस पड़ोस से लोग आते थे।
और कभी एक बार एक महिला आई, उसने कहा मेरा पति तो शराब पीते हैं, आप कुछ भी दे दो, आपको 1.25 साल 1.5 साल हो गया, मुझे पता है आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। मैंने कहा मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं है, सच में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, और मैं तो आयुर्वेद की भी कोई दवाई नहीं जानती हूँ। तो हवन के लिए आए थे बाहर, बोल जी आप अपने आश्रम की मिट्टी उठा के दे दो। तो मैंने क्या किया, हवन कुंड के पास तो बैठी थी, तो मैंने कहा चलो ये राख ले जाओ। अब उसने कहा इसको कैसे खिलाऊं, अब ये अगली मुसीबत, मैंने सोचा भी नहीं था कि कैसे बताना है। तो बोलिए कैसे खिलाऊं उनको। मैंने कहा एकदम से दिमाग में विचार है, मैंने कहा वो जब खाना खाए ना तो सब्जी में थोड़ा थोड़ा डाल देना बिल्कुल चुटकी भर, पता भी ना लगे। बोल ठीक है। अब वो थोड़ी सी लेके गई थी। अब जब मैं अगले 3-4 महीने के बाद आई, तब वो फिर आई और अपने साथ 8-10 कोर लेके आई। बोल तो चमत्कार हो गया। 5-6 साल से मेरे पति ने नाक में दम कर रखी थी, और हमने एक दुकान खोली, उसका सारा सामान बेच डाला। बहू को भी पीटता था, बेटे को भी पीटता था, मेरे को भी पीटता था, गालियां निकालता था। जब से आपकी दवाई खिलाई वो तो बिल्कुल अच्छा हो गया और अच्छे से दुकान चला रहा है। और बोल मैं इनको 6-7 को और लाई हूँ, अपने ससुराल से कहीं दूर से आई थी। मैंने कहा हे भगवान, ये तो और अच्छी मुसीबत हुई। और फिर तो जिनके भी पति शराब पीते थे, हर 3-4 महीने के बाद जब मैं बाहर आती तो लाइन लगती थी। बोलते आपको सब पता है, देखो आपने उनका उद्धार किया, हमारा भी कर दो। तो लोक में तो ऐसे सिद्ध होते हैं, जो जितना मतलब लोगों को ये दिखे भाई ये तो गुफा में रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब भगवान मिल गई। लेकिन वास्तव में जिनको भगवत प्राप्ति होती है, वो अपने किसी भी काम में ऐसा नहीं दिखाते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं संत रैदास की कहानी बता रही हूँ, संत कबीर की कहानी है। आजीवन कपड़ा बुनते रहे, उनका कपड़ा बुनने का काम था। वो पता भी नहीं लगने देते हैं, क्योंकि जितनी कीमती चीज होती है उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि चोर को कीमती चीजें चुरानी होती हैं किसी के घर में से। कोई चप्पल जूते कपड़े तो चुराने जाता नहीं है, वो तो क्या चुराने जाता है, उस घर में जो सबसे कीमती चीज है, चाहे वो सोना चांदी हीरे मोती हैं, चाहे रुपए पैसे हैं, वो सीधा तिजोरी के पास जाता है चोर जब भी जाएगा। लेकिन जाता कैसे है, कभी नगाड़ा बजा के जाता है कोई चोर चोरी करने, दबे पैर जाता है, अपनी सांस भी रोक लेता है कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए, पता लगा तो भांडा फूट जाएगा, फिर कौन चोरी करने देगा। तो साधक जो साधना करते हैं वो अपने सब काम वैसे करते रहेंगे रूटीन वाले, किसी को पता भी नहीं लगने देंगे कि हमारी तार कहीं और जुड़ी हुई है। वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह से रहेंगे। और यही दुर्भाग्य है कि सामान्य व्यक्ति की तरह वो रहते हैं, इसलिए सामान्य व्यक्ति उनको पहचान भी नहीं पाते। उनको लगते हैं तो हमारे ही जैसे हैं, और वो होते नहीं है। अर्जुन को कितने वर्ष लग गए कृष्ण को पहचानने में, क्योंकि कृष्ण ना किसी गुफा में रहते हैं, ना कोई उपवास करते हैं, ना तन को सुखाते हैं, अर्जुन की तरह से रहते हैं कृष्ण। तो उसको लगता है ये तो मेरी बुआ का बेटा है, मेरे जैसा ही रिश्तेदार है। लेकिन कितनी देर बाद उसको पता लगा, तो बोले मैं तो आपको हे कृष्ण, हे यादव, पता नहीं क्या क्या संबोधन करता था, मुझे क्षमा करो। तो विभूतियों को पहचानना के लिए भी आंख चाहिए, नहीं पहचान सकते। तो उन लोगों ने भी रैदास को पहचाना ही नहीं, वहां रहने वाले लोगों ने, क्योंकि वो अपना रूटीन का काम करते थे। तो उन्होंने कहा भी मेरा तो काम ही मेरी पूजा है। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर भी जा रहे हो आप गंगा मैया पे, तो एक दमड़ी उन्होंने दी। पहले दमड़ी चलती थी, पैसे से भी छोटी उसकी कीमत, सबसे छोटी इकाई मतलब करेंसी की। बोले एक दमड़ी हमारी गंगा मैया पे चढ़ा देना। तो उन्होंने ऐसे हाथ में लेके और जेब में डाल ली, बहुत उपेक्षा भाव से, जो नगर सेठ थे। और जब वो वहां पूजा आदि सब उन्होंने संपन्न की अपनी, तो भूल ही गए कि दमड़ी भी दी थी मेरे को संत रैदास ने। तो उनके साथ जो गए थे, जब वो वापस चलने लगे तो उन्होंने याद दिलाया कि एक दमड़ी रैदास ने भी दी थी, आपने वो चढ़ाई की नहीं यहाँ पे।
बोले इतना चढ़ावा चढ़ा दिया, पता नहीं कहाँ पड़ी होगी, उस दमड़ी के भरोसे बैठी है क्या गंगा मैया? बोले नहीं, फिर भी उन्होंने दिया था तो हम अपने सर पे क्यों रखें? तो उन्होंने अपनी जेब वेब टटोली तो बोले हाँ पड़ी है, और उन्होंने जैसे वो दमड़ी निकाल के उसमें डाली गंगा मैया में, तो एक हाथ ऊपर आया और उन्होंने वो दमड़ी तो ले ली और उसके हाथ में एक कंगन था उस हाथ में, और उन्होंने उसको दिया कि आप ये जाकर के रैदास को दे देना। बहुत सुंदर दिव्य कंगन था वो। और उन्होंने सोचा ये तो चमत्कार हो गया, हमने इतना चढ़ावा चढ़ाया, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और इसकी एक दमड़ी में इतनी करामात है। चलो जो भी हो, क्या पता हमारी पूजा से खुश हुई हो गंगा मैया। तो कंगन को लेके रास्ते में उन्होंने विचार किया कि रैदास को तो क्या देना और उसके क्या काम आने वाला है। उनकी पत्नी का नाम था लोना, बहुत लड़ाकू थी। रैदास जितने ज्यादा सज्जन, वो उतने ही अव्वल दर्जे की लड़ाकू विमान, किसी से भी पंगा ले लेती थी। बोले उसको ले जाके देना तो ये व्यर्थ करना है, फिर और पता नहीं दूसरा मांगेगी, क्या करेगी, झगड़ा करेगी, तो इससे अच्छा हम ये राजा की महारानी को जाकर के दे देंगे तो हमें कितना पारितोषिक मिलेगा। वो लाए और उन्होंने जाकर के राजकुमारी को दे दिया वो कंगन की। ये गंगा मैया ने नहीं, ऐसे नहीं बताया कुछ भी, उनको दे दिया बस। तो अब उसको देख करके उसने कहा दूसरा और चाहिए, ऐसा ही एक कंगन से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए। तो फिर उसी को बुलाया नगर सेठ को, पे दूसरा भी लाओ, आप ये कहाँ से लाए हो? अब बोल ठीक है जी मैं प्रयास करता हूँ। दोबारा फिर गया, जाते जाते माला जपता गया, भजन कीर्तन, और वहां जाके अच्छे से पूजा की। गंगा मैया एक और दे दो, नहीं तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। अब वो दी नहीं, गंगा मैया ने नहीं दिया। 2-3-4 बार बेचारा पूजा करके थक गया। राजा ने फिर बुलाया, इतना टाइम हो गया, तो उसने सारी बात बताई कि जी ये तो इनकी एक दमड़ी के कारण मिला था। तो फिर राजा ने कहा कि बुलाओ उनको, रैदास को। उनको बुलाने गए, बोले भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो अपने जूते बनाता हूँ, तो आना है तो राजा ही यहाँ आए। तो राजा को बहुत बुरा लगा, इतनी हिम्मत इसकी, हमारी नगरी में रह करके और हमारे ही बुलावे को मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो वो आए तो बोले बताओ तुमने क्या करामात की? बोले कुछ नहीं कि मैं तो अपने ये जो पानी भरा रहता है जिसमें मैं जूते बनाता हूँ, तो इसको ही तो मैं गंगा मैया मान करके और जो जूते बनाता हूँ ये उसकी पूजा समझ करके मैं अपना काम करता रहता हूँ। ये छोटी सी मेरी झोपड़ी है, उसकी माँ थी, पत्नी थी, छोटा बच्चा था, सामान्य परिवार। तो उन्होंने कहा फिर हमें ऐसा ही कंगन और चाहिए एक। तो बोलिए तो गंगा मैया के ऊपर है, वो दे ना दे मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बोले आप गंगा मैया को बुलाओ यहाँ पे। मैं तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे बाधित कर सकता हूँ गंगा मैया को आने के लिए। बोले नहीं तो आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। बेशक चढ़ा दें आप, आपकी मर्जी, आप राजा हैं। तो फिर किसी ने कहा कि जी भक्तों को ऐसे तानाशाही से वश में नहीं किया जाता है, आप इनसे अनुनय विनय कीजिए। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की उनसे कि रैदास हम देखना चाहते हैं भक्ति में कितनी शक्ति होती है, तो आप हमारे लिए गंगा मैया को पुकारिए। इतने लोगों की श्रद्धा के लिए, इतने लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया वहां पे। तो फिर उन्होंने स्तुति करनी शुरू की, और उनकी स्तुति के काफी देर बाद वहां गंगा मैया भी प्रकट हो गई उसी में, वो जो लकड़ी का था, और वहां से कंगन भी वैसा का वैसा कंगन भी अभिव्यक्त हो गया। तो तब भी ये कहावत चली कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि किसी का मन पवित्र है, मन में उठने वाले विचार पवित्र हैं, भाव पवित्र हैं, संकल्प पवित्र हैं, निर्णय पवित्र हैं, सेवा की भावना है, सहायता की भावना है, तो फिर उस व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। और ये हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में 85 से तो मैंने नजदीक से देखा है महाराज जी का जीवन, और 85 से 92 तक बीच में थोड़ा, जिसमें महाराज जी पढ़ने चले गए थे और फिर हिमालय चले गए थे, वो थोड़ा अरसा छूटा। उससे पहले
नज़दीक से देखा गुरुकुल खानपुर में। और फिर उसके बाद तो महाराज जी ने 95 में संन्यास लिया था, 6 में मैं आ गई थी फिर हरिद्वार। तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन महाराज जी के मन में उदारता, पवित्रता, सेवा की भावना उस दिन भी वैसी ही थी जैसी आज है। बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं आया, आज भी वैसे ही हैं। सब कुछ हो गया तो ये ऐसे जो संत होते हैं उनको दूसरे लोग पहचान नहीं पाते हैं। कुछ लोग पहचानते हैं कि भाई ये एक सामान्य मनुष्य से के पास धन किसी के पास भी हो सकता है, ऐसे और भी लोग हैं संसार में। अगर आप पूरे विश्व भर के धनवान लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो टॉप 10 में पतंजलि का नाम ऊपर नहीं आएगा, हो सकता है 7वें 8वें नंबर पे पहले भी आया था, अभी और कुछ ऊपर खिसक गया हो, 1-2 या नीचे आ गया हो, वो ठीक है। पर और भी तो है ना धनवान लोग, तो दान देने वाले भी और भी हैं। लेकिन एक जो भगवान अपनी विभूति के लिए किसी व्यक्ति का चयन करता है वो अलग होते हैं फिर। तो ये तो सारा काम जो हो रहा है ये भगवान की ही कृपा से हो रहा है और आगे भी जो होगा। लेकिन भगवान की कृपा का पात्र बनना वो भी उतना सरल नहीं है, उसके लिए भी जन्मों की तपस्या चाहिए। और सबसे बढ़कर के व्यक्ति के अंदर निर्लिप्तता, दूसरे की सेवा का भाव, अपना कुछ न मानने का भाव, ये सारी चीजें ये किसी को दिखाने से या बताने से नहीं हो सकती हैं। वो ईश्वर ही जान सकता है कि इस जीवात्मा के भाव कैसे हैं, इसका अंतःकरण कैसा है, इसके विचार कैसे हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की वो हो जाता है। अब हो जाता है तो कोई क्या कर सकता है, भगवान के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। लोगों ने पहले सोचा ही ये, आज भी कुछ सोचते हैं भाई इनके पास ये कैसे हो सकता है, इनका थॉट टैंक कौन है, कौन बताता है इनको, इनका गाइड कौन है, इन्होंने तो कोई पढ़ाई की नहीं। तो फिर वो लोग ढूंढते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो थॉट टैंक है वो किसी को मिलने वाला है नहीं। तो संतत्व हृदय की, भावों की, विचारों की पवित्रता में छिपा हुआ होता है। और वो मैंने कल भी ये बात कही थी कि दूसरा आपके साथ मिसबिहेव भी करे तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये माने कि आप अच्छे हैं इसलिए आप नहीं करेंगे। जैसे को तैसा ये सामान्य व्यक्ति की पहचान है, और बुरे के लिए भी अच्छा ये संत की पहचान है, ये योगी की पहचान है। तो वो जो पहचान, हर व्यक्ति अपने को अच्छा ही मानता है, कोई भी व्यक्ति अपने को बुरा नहीं मानता है, लेकिन मानने से नहीं होगा। उसको जैसा वो मानता है अपने को अच्छा, वैसा उसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। तो जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसमें जिन पात्रों ने अपने व्यवहार में उतारा वो आज तक भी पूजनीय बन गई। उनका नाम ही एक तरह से व्यक्ति के सिर को श्रद्धा से झुका देता है। जब हम माता कौशल्या का नाम लेते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, भरत जी का नाम लेते हैं, लक्ष्मण उर्मिला का नाम लेते हैं, जिन जिन पात्रों ने तप किया, अपने व्यवहार में उतारा उसको, त्याग को, वो पूजनीय बन गई। जिनसे चूक हो गई, जानते तो वो भी बहुत थे। दुर्योधन क्या कम जानता था, लेकिन व्यवहार में नहीं उतार पाया बेचारा। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानता हूं ये गलत है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन जब मौका आता है मैं वैसा कर ही देता हूं। आप भी अपने जीवन में देखेंगे कुछ वीकनेस होती है हमारी, हम जानते हैं कि ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब मौका आता है वही हमारी भाषा होती है, वही हमारा व्यवहार होता है, वही आचरण होता है। और वो व्यक्ति खुद भी अंदर से सोचता है कि ये तो वैसा ही चल रहा है, लेकिन वो क्या करे बेचारा, क्योंकि इतने जो संस्कार, इतने जन्मों के, इतने वर्षों के जो संस्कार बन गए, और वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस के हमारे स्वभाव का ही हिस्सा बन गई। उनको तोड़ने के लिए अब टाइम लगेगा,
लेकिन कितनी भी बार व्यक्ति वैसा सोचता है और कर नहीं पाता है, तो भी उसको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरे लोग आपकी हंसी उड़ाएं तो भी प्रयास करना चाहिए, आप 10 बार फेल हो जाएं तो भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, किसी दिन तो करनी ही होगी। और वो किसी दिन का मतलब है आज। यदि आज की तो कल भी कर पाएंगे, आज यदि टाल दिया कि चलो अभी तो परीक्षाएं दे लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे, तो फिर तो कोई ना कोई बहाना मन लगाता ही रहेगा। इसलिए कैसा भी हाल काल परिस्थिति क्यों ना हो, जो हमें अच्छा लगता है उसको उसी दिन कर डालना चाहिए। माने वैसे जीवन की शुरुआत। नहीं तो आदमी योजनाएं बनाता रहता है कि समाधि तब लगाऊंगा जब सारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नीलकंठ जाऊंगा, फिर गंगोत्री जाऊंगा, फिर किसी ऐसे आश्रम में जाऊंगा, एकांत में जाऊंगा, तब सुबह से शाम तक ऐसे बैठा रहूंगा पेड़ के नीचे, और फिर 7-8 घंटे की बस समाधि समाधि लगाया करूंगा उस समय। लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आएगा और ना ही समाधि लगेगी। और आज यदि आपने 5 मिनट की लगानी शुरू कर दी तो हो सकता है फिर 5 घंटे की भी लग जाएगी किसी दिन। शुरुआत तो करनी होगी ना, एकदम से थोड़ी होता है। एकदम से तो आपका यदि 5 मिनट भी बैठने का अभ्यास नहीं है ध्यान में, तो आधा घंटा बैठना भी आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। बैठ के देख लो जी। पहले दिन जब बैठेंगे आप, इस समय जैसे आपका दिमाग रिक्त है, कोई विचार नहीं है, और अभी आपको कहूं कि 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ और सब विचारों को रोक दो, तो वो विचार आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं। जैसे सारे विचारों को यही मौका मिला एकदम हल्ला बोलने के लिए, ऐसे आते हैं विचार। फिर मैं कहूं कि आपको पूरा एकदम अपने शरीर को भी शिथिल शांत करके बैठना है। उसी समय आपके घुटने में दर्द होगा, उसी समय गर्दन में खुजली चलेगी, उसी समय नाक में खुजली चलेगी, उसी समय खांसी आएगी। आपको पता है, जब अभी किसी को भी खांसी नहीं आ रही और यदि मैं कहूं कि 5 मिनट उपासना के लिए बैठ जाओ, तो बीच में 3-4 को तो, और ये कितनी देर बैठना है, 1 घंटा, 1 घंटे के लिए बैठना है, बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ। तो 4-5 मिनट के बाद ही 2-4 को खांसी आ जाएगी। खांसी होती नहीं है उस व्यक्ति को, उसको भी लगता है कि खांसी तो थी नहीं, आ कहां से रही है। ये खांसी हमारे चित्त की कुलबुलाहट होती है। हमारा चित्त हमेशा ऐसे ऐसे ही हिल रहा है काम करते हुए भी, तो पहले उसको सब काम करते हुए थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन करने का अभ्यास। फिर सुबह शाम 5-7-10 मिनट जितना भी टाइम है, अरे 1 मिनट तो है ना कम से कम, 1 मिनट बैठो, और 1 मिनट ऐसे बैठो जैसे आपकी संप्रज्ञात समाधि लग गई। 1 मिनट तो बैठ ही सकता है ना आदमी। सोते भी तो हैं रोजाना इतने घंटे, तो 5 मिनट से। आदमी की कमजोरी ये है कि ज्यादा टाइम उसके पास होता नहीं है और कम से शुरुआत नहीं करता है। ज्यादा टाइम तो इसलिए नहीं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप घंटों बैठ सकें, क्योंकि कक्षाएं हैं, सारी दिनचर्या आपकी एकदम बंधी हुई है मिनट टू मिनट। और थोड़ी देर आप करते नहीं है, आप कहते हैं कि थोड़ी देर भी क्या बैठना, 5-7-10 मिनट 15-20 मिनट के लिए क्या समाधि लगाना। ये सब निपटा करके झंझट फिर इकट्ठी ही लगाएंगी, तो झंझट कभी मिटेंगे नहीं, क्योंकि एक के बाद दूसरी सेवाएं तैयार हैं। जब आप पढ़ाई पूरी कर लोगे ना, तब आपको ये पता लगेगा अरे पढ़ाई के दिन ठीक थे कम से कम, क्योंकि किसी ना किसी सेवा में आपको ऐसा लगा देंगे, सेवा तो करनी पड़ेगी, कि आपको सुबह से शाम तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो फिर आप कहोगे कि पढ़ाई वाला ही टाइम ठीक था, कम से कम और अतिरिक्त तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो अपनी पढ़ाई आगे पीछे भी करके हम ध्यान के लिए समय निकाल सकते थे, तब खेल के लिए निकाल सकते थे। और अभी लग रहा है कि ये अभी तो ऐसे ही चलने दो, बाद में कभी लगाएंगे, तो व्यक्ति आगे पीछे में ही रह जाता है, वर्तमान का सदुपयोग कभी हो नहीं पाता है। तो इसलिए जितना भी टाइम मिले, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट,
और इतना भी ना मिले तो सब काम करते करते, करना तो पड़ेगा अभ्यास। लेकिन तो ऐसे अभ्यास करने वाले थे संत रैदास, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। और अब हम आते हैं रामायण में। तो जो प्रसंग कल चल रहा था, राम और लक्ष्मण मुनि वेश धारण करके वल्कल वस्त्र पहन के तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन सीता माता को महाराजा दशरथ ने अपने धन कोष का जो मालिक है उसको बुला करके वस्त्राभूषण लाने के लिए कहा, और वो सभी सीता के योग्य वस्त्राभूषण ला करके उनको देते हैं। और उसके बाद माता कौशल्या का उपदेश सीता माता के लिए प्रारंभ होता है कि आप जा रहे हैं वन में तो कैसे आपको आचरण करना चाहिए, क्योंकि श्री राम के पास अब कोई ऐसी सुख सुविधाएं वन में उपलब्ध नहीं होंगी जो आपको अपने पिता के घर में या अपने ससुर के घर में उपलब्ध थी। एक राजा की बेटी हैं,